देखिए, जहां ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह की आग है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर में करारी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई है। मुल्ला मुनीर की फौज साजिशों से बाज नहीं आ रही, भारत से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं, और इसीलिए आतंकियों को हथियार बनाकर मुल्ला मुनीर दहशत फैलाने की कायराना कोशिश कर रहा है। कैसे इस आतंकी सोच वाले जनरल ने हिंदुस्तान के खिलाफ चालबाजी का जाल बुना, आपको एक एक तस्वीर तफसील से दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे भारत की चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकिस्तान की नापाक चाल को वक्त रहते कुचल दिया है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने फिर से साजिश रचना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मुल्ला मुनीर भारत में बड़ी घुसपैठ करवाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान एलओसी पर अपने डिफेंस तैयार कर रहा है, अपने बंकरों को दोबारा से मजबूत कर रहा है और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरों में पाकिस्तानी एसएसजी के जवान दिख रहे हैं, साथ में उनके बंकर्स भी साफ देखे जा सकते हैं। देखिए, ये आपको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं, ये एसएसजी के जवान पाकिस्तान के, और ये बंकर फिर से खड़ा कर रहा है जिसे मिट्टी में मिलाया गया था। तो पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें किसी बड़े हमले की चेतावनी है। खुफिया एजेंसियों ने इस पर और क्या कुछ खुलासे किए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भारत में बड़ी घुसपैठ की प्लानिंग में पाकिस्तान तैयार लग रहा है। एलओसी पर मुल्ला मुनीर अपनी डिफेंस तैयारी कर रहा है। एसएसजी कमांडोज बंकर्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वो तस्वीरें अब सामने आई हैं। वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं। ये वही बंकर है जहां से पाकिस्तान ने पहले भी घुसपैठ के ऑपरेशंस करवाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन बंकर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इन बंकर्स को बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दावा है कि इन डिफेंस पर वॉच टावर्स हैं, ये डिफेंस वॉच टावर्स हैं, ये कहा जा रहा है। साथ ही सिग्नल जैमर भी लगाए गए। इस काम में पाकिस्तानी फौज दूसरे देशों की मदद ले रही है, ये जानकारी सामने आई है। तो ये पूरी डिटेल है। वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से भी हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आप देखिए एक साथ इतनी संख्या में पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, जिसके बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन कई जगह स्पॉट किए गए। हम आपको दिखा भी रहे हैं हाईलाइट करके, ये वो ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, दरअसल इस पर जब फायरिंग हुई है तो ये ड्रोन वापस लौट गए। तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ड्रोन स्पॉट किए गए हैं उसकी तस्वीरें, पाकिस्तानी ड्रोन है जो एलओसी से इस पार आए। क्या हथियार भेजे जा रहे थे, रेकी कर रहे थे, बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वहीं इस पर फायरिंग की गई तो ये वापस लौट गए। देखिए, जम्मू कश्मीर में कहां कहां पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई है, क्या आशंका जताई जा रही है, एक एक डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। मुनीर ने भारतीय सीमा पर 5 ड्रोन भेजे थे। पुंछ मनकोट सेक्टर में शाम 6:24 पर यह ड्रोन स्पॉट किया गया। दूसरी जगह थी रजौरी तेरियात खब्बर गांव के पास, शाम 6:35 पर यह ड्रोन स्पॉट किया गया। तीसरा ड्रोन दिखा नौशेरा में गनिया कलसिया गांव के पास, शाम 6:35 पर ही देखा गया। सांबा में भी चौथा वो एरिया रामगढ़ सेक्टर में शाम 7:15 पर ड्रोन स्पॉट किया गया। ड्रोन से हथियार गिराने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब भारतीय चौकियों के सर्वेलांस की भी आशंका है कि क्या रेकी करने आए थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे। भारतीय सेना का मिसाइल सिस्टम एक्टिवेटेड था उस वक्त, और नौशेरा में मीडियम और एलएमजी से फायरिंग की गई है, जिसके बाद ये ड्रोन्स लौट गए। तो समझिए, पाकिस्तान की हरकतें सुधरी नहीं है, वो शर्मिंदा भी नहीं है और आतंक का रास्ता भी नहीं छोड़ रहा है। मुल्ला मुनीर की शह पर लश्कर फिर से आतंकी कैंप खड़े कर रहा है। पीओजेके के कई शहरों में मस्जिदों के रूप में यहां आतंक के अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश आतंकी अड्डे अब पाकिस्तान की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है। समझ रहे हैं आप ये क्या करने की कोशिश चल रही है? ये वहां से लगातार आग भड़काने की कोशिश है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तानी सेना के साथ अपने सीधे संबंधों को कबूल कर सनसनी फैला दी है। वायरल वीडियो में उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना उसे जवानों के जनाजे में बुलाती है। कसूरी ने पाकिस्तान बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी को भारत के खिलाफ बड़ा हथियार भी बताया है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत का जो बाकायदा आगाज़ हुआ है ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस मौका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को और उनकी हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करती है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये तजारत का बाकायदा आगाज़ हमारे लिए कुर्बतों की नई राहें जो है वो इंशाअल्लाह मुहैया करेगा। तो इस मौका पर नहायत काबिल तहसीन है तजारत का बाकायदा आगाज़ होना। ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए नए उफ़्क़ तराश होंगे और नई कुर्बतें और उसकी राहें इंशाअल्लाह हमवार होंगी। देखिए, पाकिस्तान कितना नाकाम हो चुका है ये हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क का भविष्य क्या होने वाला है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिन हाथों में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए वहां उन्हें ग्रेनेड थमाए जा रहे हैं। स्कूलों में दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर है। इन मासूमों के दिमाग में सपने नहीं, मौत का बारूद भरा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कल्पना करिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, जहां जैश के आतंकी इस कदर पैर जमा चुके हैं कि बच्चों को आतंक का पाठ खुलेआम पढ़ाया जा रहा है। वहीं जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में मसूद अजहर कथित तौर पर दावा करता है कि जैश के पास हमला करने के लिए हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। सुनिए जरा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज। हजारों सुसाइड बॉम्बर होने की बात कर रहा है जैश। वहीं बहरहाल मुनीर की इस टेरर मशीन के खिलाफ भारतीय फौज पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। और पाकिस्तान कोई भी गलती दोहराता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। तैयारी देखिए आप। Terrain bends. Enemy subnets. तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानी बांग्लादेश को भारत के एक्शन के बारे में बता रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि भारत जब धुलाई करता है तो हश्र बहुत बुरा होता है। एक तरफ पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, दूसरी तरफ दुनिया को एंटी टेरर का नाटक भी दिखा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज शुरू की है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ मुल्ला मुनीर की ओर से बड़ी साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर 100 से ज्यादा आतंकी बताया जा रहा है कि वहां पर सक्रिय हैं। उस दौरान ये फर्जी एक्सरसाइज करके माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में कुल 131 आतंकी सक्रिय हैं, ये बताया जा रहा है। इनमें से 122 पाकिस्तानी आतंकी हैं, 9 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र में करीब 35 पाकिस्तानी आतंकियों के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पीर पांजाल के दक्षिणी हिस्से में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं।